रात के करीब 1:30 बजे नीलेश जंगल की ओर जा रहा था। उसके हाथ में एक बोरी थी जिसमें कई औजार नजर आ रहे थे और दूसरे हाथ में एक काले रंग का मुर्गा था। उसने मुर्गे की गर्दन कस के पकड़ रखी थी। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़े से पेड़ के नीचे एक कब्र नजर आ रही थी। नीलेश उस कब्र के पास बैठ जाता है और अपने थैले से फावड़ा निकालकर खोदना शुरू कर देता है। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश में नीलेश पूरी तरह से भीग चुका था। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। वो बस उस कब्र को खोदे जा रहा था। लगभग कमर तक की खुदाई करने के बाद चादर में लिपटी हुई एक औरत की लाश नजर आती है। उस औरत की लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उसके शरीर पर मांस खाने वाले कीड़े चल रहे थे, लेकिन नीलेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। नीलेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लाश को कब्र से बाहर निकाला और एक सफेद घेरे के अंदर रखकर उसके पास बैठ गया। उसके बाद उसने उस लाश के माथे पर एक तिलक लगाया और उसकी मांग लाल रंग के सिंदूर से भर दी। उसके बाद उसने कुछ मंत्र पढ़ते हुए मुर्गे की गर्दन मरोड़कर उसका खून उस लाश के मुंह पर गिरा दिया। जैसे ही खून की बूंदें उस औरत के शरीर के मुंह पर गिरी, तुरंत उस औरत के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी। उसके हंसने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रात के करीब 3 बजे विक्रम गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक विक्रम के कानों में किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। विक्रम घबराकर नींद से उठ जाता है। इतनी रात को रोने की आवाज किसकी आ रही है? विक्रम अपने नौकर पलटू को आवाज लगाता है। पलटू, अरे ओ पलटू! पलटू दौड़ते हुए विक्रम के पास आया। जी मालिक, मैंने अभी अभी बाहर किसी की आवाज सुनी, जरा देखो तो बाहर कौन है। लेकिन मालिक, मैंने तो किसी की कोई आवाज नहीं सुनी। ये कैसे मुमकिन है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने अभी अभी किसी औरत की आवाज सुनी थी। मालिक, रात के समय इस गांव में ऐसी आवाजों का आना बहुत आम बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस गांव में रात को आत्माएं भटकती है। जिस किसी ने भी उन आवाजों का पीछा करने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटे। क्या बकवास कर रहे हो, डरपोक कहीं के। तुम्हें बाहर नहीं जाने का बहाना चाहिए बस, इसलिए तुम मन घड़ंत कहानियां बनाए जा रहे हो। विक्रम के कानों में अभी तक वो आवाजें गूंज रही थी, इसलिए वो खुद बाहर देखने के लिए निकल पड़ा। विक्रम ने दरवाजा खोला और बाहर देखा। उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक विक्रम के माथे पर खून की कुछ बूंदें गिरी। उसने जैसे ही नजर उठाकर ऊपर की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। वो डर के मारे वहीं ढेर हो जाता है। विक्रम ने देखा दरवाजे के बिल्कुल ऊपर किसी इंसान की लाश लटक रही है। क्या हुआ मालिक, आप ठीक तो हैं? लाश, वहाँ पर किसी की लाश लटकी है। क्या साहब, अब तो मुझे ही डराने लग गए। कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। क्या? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। मैंने अभी अभी एक सर कटा हुआ आदमी यहाँ लटका हुआ देखा था। उसका सर कटा हुआ था और शरीर से खून बह रहा था। मालिक, जरूर आपके साथ कुछ चला हुआ है। मेरी बात मानिए, जरूर आपके पीछे कोई काली शक्ति पड़ी हुई है। सुबह होने तक आप बाहर मत निकलिएगा। विक्रम की आंखें बहक चुकी थी और दिल की धड़कनें तेज चल रही थी। विक्रम को अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सब कुछ एकदम से शांत हो चुका था। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट जाता है। कुछ देर बाद ही उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक विक्रम का दम घुटने लगता है और एकदम से उसकी आंख खुल जाती है।
विक्रम घबरा कर कमरे के दरवाजे की ओर भागा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। भयानक चेहरे वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और रस्सी से विक्रम का गला घोटने लगी। वो झटपटा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। वो अपने नौकर पलटू को आवाज लगाता है पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। विक्रम हिम्मत करके उठा और खिड़की की तरफ भागा। उसके बाद विक्रम खिड़की से कूद जाता है। उसके शरीर पर कई चोटें लगी होने के बाद भी वो लंगड़ा लंगड़ा के दौड़ता रहा। वो आवाज लगातार उसका पीछा कर रही थी। विक्रम जैसे जैसे दौड़ते हुए अपने दोस्त राकेश के घर पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर देखा राकेश के घर में सब मातम मना रहे थे। राकेश की मां रोई जा रही थी। साथ ही विक्रम के माता पिता भी वहां मौजूद थे और वो भी बिलख बिलख कर रो रहे थे। पीछे एक टेबल पर विक्रम और राकेश की तस्वीर लगी हुई थी जिस पर माला चढ़ी हुई थी और नीचे अगरबत्तियां जल रही थी। अपनी फोटो के आगे हार फूल और अगरबत्तियां देखकर विक्रम का दिमाग काम नहीं करता है। तभी एक लड़की ठीक उसी की तस्वीर के पास में खड़ी दिखाई देती है जो विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। विक्रम को सब समझ आ गया। ये वही लड़की थी जिसका बलात्कार करके राकेश और विक्रम ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया था। वो दर्द से तड़प रही थी लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसके ऊपर रहम नहीं किया। जब वो लड़की के मंगेतर नीलेश ने उसे बचाने की कोशिश की तो राकेश और विक्रम ने उसे भी बहुत पीटा और अधमरी हालत में दोनों को जिंदा ही दफना दिया। नीलेश की किस्मत अच्छी थी। गांव के अनजान व्यक्ति ने मिट्टी में हिलता हुआ हाथ देखकर दौड़कर उसकी मदद की। उस दिन नीलेश ने शपथ खाई कि वो तंत्र मंत्र की विद्या से बदला लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि विक्रम की मौत कब हुई। दरअसल विक्रम की मौत उसके घर में ही हो चुकी थी। जब विक्रम ने उस खिड़की से छलांग लगाई थी तो उसका शरीर एक पत्थर से जा टकराया जिसके कारण उसकी वही मौत हो गई। जो राकेश के घर तक दौड़ता हुआ आया था वो विक्रम नहीं, उसकी आत्मा थी। अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है।